जब एक सुपर हीरो की बात होती है तो हमारे दिमाग में कुछ पर्सपेक्टिव्स और इमेजेस सेट होती हैं। जैसे कि हमारे सुपर हीरो के पास एक धांसू सी कॉस्ट्यूम होती होगी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूमन टू अ सुपर हीरो कुछ ऐसा दिखता होगा और उसका नेचर बहुत सीरियस और फियर्स होता होगा। खैर, ये वाला पॉइंट रहने देते हैं। आज मैं जिस सुपर हीरो की बात करूंगा वो कुछ ऐसा दिखता है और उसकी हरकतें कुछ ऐसी हैं। हाँ, अभी आपको लग रहा होगा कि क्या ही सुपर हीरो है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मूवी में कुछ ऐसे सुपर हीरोइज्म वाले सीन हैं 펀즈만 일 안 커집니다. कुछ ऐसे और कुछ ऐसे भी। अभी भी वो फील नहीं आई तो यार रुको जरा, सबर करो। तो यार कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस हिडन मूवी जैम सीरीज वीडियो में मैं बात करूंगा साइकोकाइनेसिस मूवी के बारे में। ये मूवी एक कोरियन मूवी है और ये 2018 में रिलीज हुई थी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलो यार फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको साइकोकाइनेसिस टर्म के बारे में बताता हूँ। तो यार साइकोकाइनेसिस या फिर टेलीकाइनेसिस एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे इंसान अपने माइंड का यूज करके अपने आसपास की चीजों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, वो भी उनसे बिना फिजिकल इंटरेक्शन के। पर हाँ, ये एक एलिज्ड एबिलिटी है जिसका मतलब इसका कोई प्रूवन फैक्ट या क्लेम नहीं है। मूवी में भी हमारे सुपर हीरो के पास यही एबिलिटी आ जाती है। तो अब बात करते हैं मूवी के प्लॉट की। मूवी स्टार्ट होती है एक रेस्टोरेंट से जहां पर शिन रूमी की बात हो रही होती है। रूमी एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट ओनर है और वो अपनी लीजेंडरी फ्राइड चिकन की रेसिपी के लिए जानी जाती है। इसी सीन में रूमी बताती है कि जब वो 10 साल की थी तब उसके पापा घर छोड़ के चले गए थे और तब से उसकी मॉम ही उसका सहारा रही है। इसके बाद सीन कट होता है और अगले सीन में एक वायलेंट मॉब क्लैश में रूमी को बचाते हुए रूमी की मॉम के सर पे चोट लग जाती है। हॉस्पिटल में इलाज करते वक्त अनफॉर्चुनेटली रूमी की मॉम की डेथ हो जाती है और इस चीज को एक फॉलिंग मीटियोर के अर्थ पे गिरने के सीक्वेंस से सिंबलाइज किया गया है। इस मीटियोर के गिरने के सीक्वेंस का एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस भी है जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। जब रूमी की मॉम की फ्यूनरल सेरेमनी हो रही होती है तब वहां पर मिस्टर मिन अपने गुंडे लोगों के साथ पहुंचा होता है, जिसको देख के रूमी और लोकल शॉप ओनर्स भड़क उठते हैं क्योंकि उसी के गुंडे लोगों की वजह से रूमी की मॉम की डेथ हुई थी। रूमी का दोस्त किम जोंग ह्योन जो कि एक अटर्नी है और वो रूमी के और लोकल शॉप ओनर्स के लीगल इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है, बीच में आकर मिस्टर मिन से कहता है कि वो यहाँ से प्लीज चले जाए और केओस ना मचाए। सीन में एक और शख्स है मिस्टर शिन सुक हुन, रूमी के बिलव्ड डैड एंड इस मूवी के सुपर हीरो। रूमी ने ही मिस्टर शिन को फ्यूनरल में बुलाया होता है। अब क्योंकि रूमी के पापा पिछले बहुत सालों से कभी भी उससे मिलने नहीं आए थे तो रूमी अपने डैड पर ट्रस्ट नहीं कर पाती, पर साथ ही साथ मिस्टर शिन भी चाहते हैं कि वो अब अपनी बच्ची को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसके साथ उसकी मॉम का ना होना उसे बहुत कमजोर बना सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर मिन कैरेक्टर कि आखिर मिस्टर मिन है कौन और वो ये सब क्यों कर रहा है। तो मिस्टर मिन एक कंपनी का प्रेसिडेंट है जिसका नाम है तेसान। जिस जगह रूमी का रेस्टोरेंट है उस जगह पर तेसान की मैनेजिंग डायरेक्टर होंग अपने बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करवाना चाहती है, रूमी और उन लोकल शॉप ओनर्स को फाइनेंशियल कंपेंसेट किए बिना। अब एक तो रूमी की लाइफ वैसी ही इतनी वर्स्ट कंडीशन में है, ऊपर से उसकी मॉम भी अब उसके साथ नहीं, तो रूमी और उसके साथ खड़े उन शॉप ओनर्स के पास इस सिचुएशन से लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जो मैंने आपको वो मीटियोर गिरने वाली बात बताई थी ना, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो जिस समय वो मीटियोर गिरा होता है उसी वक्त रूमी की मॉम की डेथ हो गई होती है और उसी वक्त मिस्टर शिन के अंदर साइकोकाइनेसिस एबिलिटी आ जाती है क्योंकि मिस्टर शिन उस समय जिस स्प्रिंग माउंटेन से पानी पी रहे होते हैं उसका पानी मीटरॉइड से अफेक्टेड हो गया होता है।
मूवी में आगे रूमी एंड लोकल शॉप ओनर्स वर्सेस द कंपनी की लड़ाई को दिखाया गया है, जहां एक तरफ मिस्टर शिन का कैरेक्टर बहुत फनी है, वहीं दूसरी तरफ मूवी रिच वर्सेस पुअर की इनइक्वालिटी को बार बार बारीकी से दर्शाती है। मूवी के सेकंड हाफ में जो सुपर हीरो एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं वो इतने पावरफुल हैं कि मैंने मूवी को पॉज करके तालियां बजाई थी। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसी और रिकमेंडेशंस के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो @binge-watch-banda, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।